फिर हमारा आता है लोकमान्य तिलक। जैसे कि बच्चों लोकमान्य तिलक कौन थे? लोकमान्य तिलक के रूप में प्रसिद्ध हुए। जैसे कि लोकमान्य तिलक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुआ? बाल गंगाधर तिलक, जो गरम दल के नेता थे। उन्होंने एक मूल मंत्र दिया, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे हम प्राप्त करके ही रहेंगे। जैसे कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का क्या नारा था? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम उसे लेकर रहेंगे। उन्होंने गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती उत्सव मनाया शुरू किया। जैसे कि उन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी जयंती उत्सव मनाना शुरू किया। उन्होंने मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठा नामक 2 समाचार पत्र शुरू किए। उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रभाव हुआ। सन 1916 में होम रूल आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। फिर हमारा था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय कौन थे? शेर एवं पंजाब के जो रूप में प्रसिद्ध हुए थे। जैसे कि लाला लाजपत राय शेर या पंजाब के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। उन्होंने दी पंजाबी और दी फिलूफिल जैसे समाचार पत्र शुरू किए थे। सन 1928 में उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था। पुलिस की लाठियों पर प्रहार हुआ। उन्होंने कहा था, मेरे ऊपर किए गए लाठी के एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील बन जाएगा। जैसे कि बच्चों उन्होंने एक एक लाठी का प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील में बन जाएगा। उन्होंने अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, वहीं उसकी मृत्यु हो गई। फिर हमारा था बिपिन चंद्रपाल। जैसे बिपिन चंद्रपाल कौन थे? जैसे लाल बाल और पाल की त्रिपुटी के तीसरे बंगाली नेता बिपिन चंद्र पाल थे। शुरुआत में उन्होंने ब्रह्म समाज के संपर्क में आए थे। जैसे कि बच्चों उन्होंने शुरुआत में किसके संपर्क में आए थे? ब्रह्म समाज के संपर्क में आए थे। उन्होंने न्यू इंडिया साप्ताहिक और वंदे मातरम समाचार पत्र शुरू किया था। फिर हमारा था मुस्लिम लीग की स्थापना। जैसे कि बच्चों मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? भारत ने जब अंग्रेज में फूट डाली और राज्य करो की नीति अपनाई, तब भारत में जो उम्र राज्य राष्ट्रवाद के नेता तेजी से फैला हुआ, तब अंग्रेजों ने राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करने का प्रयास किया था। भारत मुसलमानों ने एक समूह से समझाने से कांग्रेस परिणाम स्वरूप 1926 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इस समय संस्था की स्थापना में धार्मिक प्रमुख आगा खान, ढाका के नवाब सलीम मुल्ला खान मिंटो और उनके व्यक्तिगत मंत्री डानलॉफ स्मिथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर उसके बाद हमारा था होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन जैसे कि बच्चों यह 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने पूना में इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी। जैसे कि बच्चों हमारा पेपर में आ जाता होम रूल आंदोलन की स्थापना कब हुई थी, तो आपको लिखना है 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने पूना में इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी और तिलक ने घोषणा की थी कि स्वराज से हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे प्राप्त करके रहूंगा। फिर हमारा आता है सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। जैसे कि सुभाष चंद्र कौन थे? जैसे सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1857 को उड़ीसा के कटक गांव में हुआ था। जैसे कि बच्चों अगर हमारा पेपर में आ जाता सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप लिख देना सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1857 में उड़ीसा के कटक गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम भगवती और पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। बचपन से ही वह तीव्र बुद्धि प्रतिभा वाले थे। सन 1920 ईस्वी में लंदन में ICS की परीक्षा में चौथे नंबर से पास हुए। कौन? सुभाष चंद्र बोस ने भारत में आने के बाद भारतीय राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस में सम्मिलित हुए। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। 11 बार राजनीतिक कैदी के रूप में पकड़े गए। सन 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन से सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने।
जैसे कि बच्चों 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सन 1939 में त्रिपुरा में आए कांग्रेस के अधिवेशन में वह दूसरे बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सन 1939 में सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नए राजनीतिक पक्ष की रचना की। उसके बाद 17 जनवरी 1941 में मध्य रात को सुभाष चंद्र बोस से अंग्रेज सरकार के नजर कैद से भाग निकले। जैसे कि 17 जनवरी 1941 के मध्य रात को सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेज सरकार के नजर कैद से वहां से भाग निकले। फिर बच्चों हमारा आता है आजाद हिंद फौज के नेता के पद से। आजाद हिंद कौन थे? जैसे आजाद सेना के भारतीय अधिकारी कैप्टन मोहन सिंह जापान की शरण में गए हुए भारतीय सैनिकों में से आजाद हिंद फौज की रचना की। उन्होंने बिहारी बोस सर्वसम्मति में 4 जुलाई 1943 के आजाद हिंद फौज के सर्वोत्तम नेता के रूप में सुभाष चंद्र बोस की नियुक्ति की गई और फिर उसके बाद उन्हें अधिकार सौंपा गया। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज से नेतृत्व संभाल लिया। उन्होंने नेताजी का नाम दिया गया, जैसे कि उनका नेताजी के फौज प्यारा नाम दिया गया। नेताजी ने फौज को चलो दिल्ली का नारा दिया। उन्होंने भारत को जय हिंद का मंत्र दिया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस सूत्र के द्वारा आजादी के लिए आह्वान किया गया। आता है अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार इनका कब हुआ था? जैसे अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अंतरिक्ष सरकार आरजी हुकूमत आजाद हिंद की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने सेना के सर्वोच्च नेता के रूप में पद संभाला। अंतरिक्ष सरकार ने इंग्लैंड और अमेरिका के सामने युद्ध घोषित किया। आजाद हिंद फौज की कार्रवाई, जैसे कि बच्चों आजाद हिंद फौज की कार्रवाई, जिसे उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज के में 4 सैनिक ब्रिगेड तैयार की, जिसका नाम उन्होंने गांधी सुभाष चंद्र नेहरू और आजाद ब्रिगेड रखा। देखिए बच्चों उनका नाम गांधी सुभाष चंद्र नेहरू और आजाद ब्रिगेड रखा है। उन्होंने स्त्रियों को एक अलग सैनिक ब्रिगेड तैयार किया, जिसका नाम उन्होंने झांसी की रानी में ब्रिगेड रखा था। नेता की प्रतिज्ञा थी कि मैं गुलाम हिंदुस्तान में पैर नहीं रखूंगा। नेताजी रंगून और वेकांग छोड़कर विमान मार्ग में आगे बढ़े। जापान द्वारा की गई घोषणा के अनुसार 18 अगस्त 1945 के दिन फॉर्मोसा में ताइपेई हवाई अड्डे से विमान उड़ा। तुरंत ही उसने आग लग गई। नेताजी बुरी तरह से जल गए और उसकी मृत्यु हो गई। जैसे कि बच्चों 18 अगस्त 1945 के दिन फॉर्मोसा से ताइपेई हवाई अड्डे से विमान उड़ा। तुरंत उसमें क्या हुआ? आग लग गई और नेताजी बुरी तरह से जल गए और उनकी मृत्यु हो गई। चलो बच्चों अब हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। फिर अगले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।